आज हम जिस जिले के बारे में बात करने वाले हैं उस जिले के अंदर एक किला बना हुआ है और उस किले के लिए एक बड़ी फेमस कहावत है कि रानी जाए के पास में ऐसा किला तो हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठकुरैन जाए के पास में ऐसा किला नहीं हो सकता। ठाकुर जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। और इसी किले के अंदर एक झील बनी हुई है, वह झील जो उस जिले की शोभा बढ़ाती है। उसी झील के अंदर एक बड़े पैमाने पर नमक तैयार किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है देवल संस्थान के द्वारा। लेकिन क्या है, जब वो नमक खाने के उपयोग में नहीं आए फिर वो नमक किस काम का। डीडवाना जिले के सभी लोगों को दुकान से नमक लेकर आना पड़ता है, 10 रुपए की थैली। आयोडीन नमक, टाटा नमक और भी मार्केट के अंदर नमक आते हैं, वो सभी नमक के ब्रांड है, वो डीडवाना जिले के लोग बाहर से लेकर आते हैं। क्योंकि जो डीडवाना झील के अंदर जिस नमक का उत्पादन किया जाता है उस नमक है वो नमक खाने योग्य नहीं है, इसीलिए उस नमक का निर्माण या तो चमड़ा उद्योग के लिए किया जाता है और कोई भी सेक्टर के अंदर इस नमक को भेजा जाता है। और यहाँ पर नमक उत्पादन करने वाली संस्थान कौन सी है? देवल संस्थान है। और यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स काम करती है। यहाँ पर दैया राजपूतों की कुलदेवी का मंदिर बना हुआ है जिसे आप केवाई माता कहते हैं। राणाबाई का मंदिर है जिसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय की यहाँ पर पीठ है गाढ़ा डीडवाना के अंदर। आप बिल्कुल सही समझे हो कि आज हम बात करने वाले हैं डीडवाना कुचामन जिले की। जो राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बनते हैं, उन्हीं जिलों में से एक जिले की बात करेंगे, डीडवाना कुचामन जिले की। जितनी जानकारी हो सकती है सबसे पहले आपको मैप से याद करवाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको और भी अन्य तरीकों से याद कराने की कोशिश करूंगा, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तब आपका वहां पर अगर आपको डीडवाना जिले से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है वहां पर आपका वो प्रश्न गलत नहीं हो। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बात करते डीडवाना कुचामन जिले की। देखो, बात करा डीडवाना कुचामन जिलो, डीडवाना कुचामन जिला। डीडवाना कुचामन जिला सबसे पहले ये अलग किससे होता है और इसकी स्थापना किसने की थी, ये सभी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका मैप बनाते हैं। डीडवाना जिले का नया मैप आपके सामने रखता हूं। यह है डीडवाना जिले का मैप। डीडवाना जिले की बात करूं, डीडवाना कुचामन का नाम आया है तो आपको भी लिख देना है, यहां पर लिख देना है डीडवाना। डीडवाना की तहसीलों की बात कर रहे हैं, फिर इसी मैप से आपको याद करवाऊंगा पूरा डीडवाना और कुचामन जिला। यहां पर हो गया डीडवाना और यहां पर हो गया कुचामन। डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन के बीच में कौन सी तहसील है? मोड़ासर। बोड़ासर नहीं रे, मोड़ासर है। और यहां पर है नावा, यहां पर है नावा तहसील। यहां पर है पर्वतसर। इस पर्वतसर के अंदर राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वीर तेजा पशु मेला। वो यहां पर लगता है, श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक यहां पर मेला भरता है। इसके ऊपर कौन सी तहसील है? मकराना। मकराना का क्या फेमस है? सफेद संगमरमर। जो आप घरों के अंदर जो फर्श के अंदर बिछाया जाता है ना मार्बल, मार्बल, सफेद संगमरमर जिसे कहा जाता है, वो कहाँ का फेमस है? मकराना नागौर का फेमस है। और एक हो गई छोटी खाटू। छोटी खाटू, छोटी खाटू यहां पर है लाडनू। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहां पर है? लाडनू के अंदर है। अब सबसे पहले ये डीडवाना अलग किससे होता है? ये अलग होता है नागौर जिले से। किससे होता है? नागौर जिले से अलग होकर एक नया जिला बनता है डीडवाना। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं कि डीडवाना शहर को किसने बसाया था? डिडू शाह ने। डूडी शाह नहीं रे, डिडू शाह ने। डिडू शाह ने डीडवाना जिले को बसाया था। और डीडवाने को कहा जाता है
मारवाड़ का सिंह द्वार, मारवाड़ का शेर का दरवाजा। अगर मैं बात करूं कि मारवाड़ के शेर का दरवाजा कौन है, तो वो डीडवाना है। मारवाड़ का सिंह द्वार इसे कहा जाता है। और यह डीडवाना नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डीडवाना नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डीडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें इस मैप से आपको कितनी जानकारी याद करवाऊं, आओ मेरे साथ में। सबसे पहले नावा की बात करते हैं। नावा की अगर मैं बात करूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की मंडी, राजस्थान में जो नमक की सबसे बड़ी मंडी है वो कहां पर है? नमक की मंडी। राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? वो नावा नागौर के अंदर है। और इसी नावा नागौर के अंदर नावा डीडवाना नागौर नागौर नाम आ रहा है, क्योंकि पहले हम नावा नागौर के अंदर पढ़ते थे, लेकिन अब नावा डीडवाना के अंदर आ गया है। अभी याद रखना है हमको नावा से कि उत्तरी भारत की सबसे बड़ी साबु सोडियम परियोजना, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी साबु सोडियम परियोजना ये कहां पर चलाई गई थी? नावा डीडवाना के अंदर चलाई गई थी। और नावा में क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की मंडी है। अब बात करते हैं पर्वतसर के बारे में। इस पर्वतसर की अगर मैं बात करूं, यहां पर पर्वतसर के अंदर है राणाबाई का मंदिर। यहां पर है राणाबाई का मंदिर बना हुआ है पर्वतसर में। और राणाबाई को क्या कहा जाता है? इस राणाबाई को कहा जाता है राजस्थान की सेकंड मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राणाबाई को कहा जाता है। इनका मंदिर कहां पर है? पर्वतसर के अंदर है, जहां पर रिपिया की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वीर तेजा पशु मेला। वहीं पर राणाबाई का मंदिर बना हुआ है। अब पर्वतसर से आपको याद रखना है वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला। ये वीर तेजा पशु मेले का आयोजन पर्वतसर डीडवाना के अंदर होता है। यहाँ पर आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, क्योंकि पशुओं का जो सबसे बड़ा क्रय विक्रय लेन देन होता है, जहां पर पशुओं को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, वो सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भैया सभी कहते हैं मेरे ऊंट बेचना है तो मैं जाऊं सीधो पर्वतसर जाऊं, वीर तेजा पशु मेले के मैं जाऊं। कद जाऊं? तो श्रावण पूर्णिमा लेर भाद्रपद अमावस्या के बीच में 15 दिनों के लिए वहां पर मेला लगता है पर्वतसर के अंदर, वीर तेजा पशु मेला। वहां पर थारे कोई जी जानवर बेचना है तो बड़े बूझिया। और यहां पर पर्वतसर के अंदर ये मेला कब लगता है? श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक, भाद्रपद अमावस्या तक पर्वतसर के अंदर वीर तेजा पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले की शुरुआत किस राजा ने करवाई थी? जब जोधपुर का राजा कौन था? तो वो था अजीत सिंह। अजीत सिंह के समय ही वीर तेजा पशु मेले की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? रुपया की दृष्टि से 15 दिन पशु मेलो चल रहा है, तो आय ऑटोमेटिक ऊंची जानेगी है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो वीर तेजा पशु मेला है, जिसका आयोजन पर्वतसर डीडवाना के अंदर होता है। भाद्रपद श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक होता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला ये क्या है? ये है आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजा पशु मेला है। तो मकराना की बात करेंगे। मकराना सफेद संगमरमर के लिए फेमस, सफेद संगमरमर के लिए फेमस। सफेद संगमरमर के लिए फेमस कौन सा स्थान है? तो मकराना, जो डीडवाना के अंदर अभी आता है। पहले नागौर के अंदर आता था, लेकिन अभी डीडवाना जिले के अंदर इस तहसील को डाल दिया है। और यहाँ का सफेद संगमरमर फेमस है। लाडनू के अंदर याद रखना है जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लाडनू जिले के अंदर है। और डीडवाना के अंदर याद रखना है आपको
कि कुराड़ा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? तो कुराड़ा सभ्यता का संबंध है डीडवाना जिले से। नावा की बात हो गई, कुचामन की बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले आगे चलते हैं और भी इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा, बड़ी ही शानदार जानकारी देने का पूरा कोशिश करूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों में जरूर शेयर करना। इस वीडियो को याद भी करवाऊंगा, पूरा ऐसा नहीं है कि सीधे लिख दिया और चला गया, याद भी करवाऊंगा। पहलवान है जी ना उठा। वो देखो ओ मैप हो गयो डीडवाना जिले को मैप है। और कुचामन की बात करा, कुचामन के अंदर है भाईडा एक के है, कुचामन के अंदर एक किलो है जिके को नाम के कुचामन किलो है के कुचामन नाम याद रख लिया, कुचामन का किला। यहाँ पर ये कुचामन का किला बना हुआ है और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? सबसे बड़ा जालिम था ठाकुर जालिम सिंह, जिसने इस किले का निर्माण करवाया था। ठाकुर जालिम सिंह ने कुचामन किले का निर्माण करवाया था और इसे कहा जाता है जागीरी किलो का सिरमौर। जागीरी किलो का सिरमौर किसे कहा जाता है? सिरमौर। जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है कुचामन के किले को। और इस किले के लिए एक कहावत फेमस है, ये सभी पेपर के अंदर पूछा जाता है कि कुचामन किले का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर जालिम सिंह ने। इसे क्या कहा जाता है? जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है। और इस किले के लिए एक बड़ी फेमस कहावत है कि रानी जाए के पास में ऐसा किला हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठकुराइन जाए के पास में ऐसा किला नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? रानी जाए के पास में ऐसा किला हो सकता है। रानी जाए के पास में ऐसा किला हो सकता है। ये कहावत पूछी जाती है कि ये कहावत किस किले के लिए कही गई है? तो याद रखना कुचामन के किले के लिए कहा गया है कि रानी जाए के पास में ऐसा किला हो सकता है, लेकिन ठकुराइन जाए के पास में नहीं हो सकता। अब देखो मैं थाने बताऊं, डीडवाना जिलो है जिको के है एक जिलालो जिलो है, झील बहुत ज्यादा है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर है? डीडवाना जिले के अंदर है। इसीलिए वहां पर खारे पानी से क्या होता है? नमक का उत्पादन होता है। इसीलिए ज्यादा झीलें कहां पर है खारे पानी की? डीडवाना के अंदर। कौन कौन सी झीलें हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर है? डीडवाना जिले के अंदर है। झीलें कौन कौन सी है? डीडवाना झील है, झील भी है, कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, ये सभी इकट्ठे डीडवाना जिले के अंदर कौन कौन से है? तो डीडवाना झील है, कौन सी है? डीडवाना झील है, नावा झील है, नावा नहीं रे, नावा झील है, फूल बावड़ी डीडवाना जिले के अंदर। खारिया तालाब कहां पर है? डीडवाना जिले के अंदर। फूल बावड़ी यहीं पर है। बारण का कुआं किसको है? बारण का कुआं हो गया। डीडवाना झील, नावा झील, फूल बावड़ी, खारिया तालाब, बारण का कुआं, ये सभी कहां पर है? डीडवाना जिले के अंदर है। अब डीडवाना झील से आपको याद रखना है कि राजस्थान में सबसे खारे पानी की झील ज्यादा कहां पर है? डीडवाना जिले के अंदर है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए डीडवाना जिले की जो शोभा बढ़ाती है वो कौन सी है? डीडवाना झील है। डीडवाना झील के अंदर जो नमक उत्पादन करने का काम वो कौन करता है? नमक उत्पादन करने वाली संस्थान, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, वो कौन सी संस्थान है? देवल संस्थान। वो कौन सी है? देवल संस्थान है। और ये जो नमक का उत्पादन किया जाता है क्या वो खाने योग्य है या नहीं है?
तो नहीं है टाबरो, खाने योग्य नहीं है नमक। खाने खातर कौन ही नमक और भी काम रमायन इन नमक रो प्रयोग ले जाए, जैसे चमड़ा उद्योग के अंदर और भी बड़े बड़े उद्योग के अंदर इस नमक को भेजा जाता है, लेकिन खाने के काम में नहीं आता है। फिर भाई आपने के काम को आपने तो नमक की थैली बाजारों में मंगानी पड़ी या सारली दुकान में मंगानी पड़ी, टाबर ने भेज टाटा हुआ चाहे आयोडीन नमक हुआ, आपने दुकान में मंगाना पड़ी, आपने झील को कोई सारो हो नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये नमक है जो खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है, ये नमक खाने योग्य नहीं है। और यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स यहाँ पर काम करती है। नमक के उत्पादन से लेकर यहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स काम करती है। यहीं पर है केवाई माता का मंदिर, केवाई माता का मंदिर, केवाई माता का मंदिर। ये केवाई माता का मंदिर कहाँ पर है? केवाई माता का मंदिर है, ये है किणसरिया गांव के अंदर, किणसरिया गांव, किणसरिया गांव परबतसर के अंदर यह गांव आता है, किणसरिया गांव है, यहीं पर केवाई माता का मंदिर है। और ये केवाई माता है जो दैया राजपूतों की क्या है? दैया राजपूतों की कुलदेवी। दैया राजपूतों की कुलदेवी कौन है? केवाई माता है। और इसी डीडवाना जिले के अंदर निरंजनी संप्रदाय की पीठ है, निरंजनी संप्रदाय की पीठ है। निरंजनी संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? तो ये है गाडा के अंदर। कहाँ पर है? गाडा के अंदर है। एक आपको मैंने बताया था कुराड़ा सभ्यता याद रखनी है। कौन सी सभ्यता है? कुराड़ा सभ्यता है। कौन सी है? कुराड़ा सभ्यता है। और यहीं पर डीडवाना जिले के अंदर डाबड़ा हत्याकांड या डाबड़ा किसान आंदोलन बोल दूं, वो यहाँ पर होता है। कब होता है? वो होता है 13 मार्च 1947 को डाबड़ा हत्याकांड डीडवाना जिले के अंदर ही होता है। डीडवाना जिले से जुड़ी हुई ये बात थी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कुचामन के किले का याद रखना है। जागीरी किलों का सिरमौर इसे कहा जाता है। रानी जाए के पास में ऐसा किला नहीं हो सकता, लेकिन ठकुराना जाए के पास में ऐसा किला, रानी जाए के पास में ऐसा किला हो सकता है, लेकिन ठकुराना जाए के पास में ऐसा किला नहीं हो सकता। जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। निर्माण ठाकुर जालिम सिंह ने करवाया था। और आपको याद रखना है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कहाँ पर है? डीडवाना जिले के अंदर है। और नावा के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की मंडी कहाँ पर है? नावा के अंदर है। सफेद संगमरमर कहाँ का फेमस है? मकराना का फेमस है। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? परबतसर के अंदर लगता है। कब लगता है? श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या के बीच में लगता है, यहाँ पर मेला लगता है। और भी आपको जानकारी देंगे आगे आने वाले वीडियो के अंदर, आपको और भी जानकारी देने वाले हैं। साथियों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।